होली उल्लास का त्योहार है, होली उत्साह का त्योहार है, होली आनंद का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है और होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसी के साथ साथ होली क्षमा का भी त्योहार है और इसीलिए कहा गया होली सो होली, जो हो गया वो हो गया। यहाँ से हम नया आरंभ करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। आज के फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा में हम इस एपिसोड को दो हिस्सों में विभाजित करेंगे। पहले हिस्से में जानेंगे कि ये जो लोक प्रचलित कथा है होली की, उसका स्पिरिचुअल रेलेवेंस क्या है, उसका आध्यात्मिक रेलेवेंस क्या है, और दूसरे पक्ष में जानेंगे कि इस त्योहार का साइंटिफिक रेलेवेंस क्या है। तो आइए सीधा सीधा आरंभ करते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा में। आज हम बात कर रहे हैं होली के त्योहार की, रंगों के त्योहार की, उल्लास के त्योहार की, उत्साह के त्योहार की। अगर हम अपनी पौराणिक कथा को देखें तो वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक मैसेज लिए हुए है। असुरराज हिरण्यकश्यप जो अहंकार का प्रतीक है, इतना अहंकार, इतना दंभ, हम सबके भीतर अहंकार हो जाता है। कुछ भी प्राप्त हो जाए, हम सबसे पहले हमारी ईगो जागृत हो जाती है। और इसी तरह से हिरण्यकश्यप को तो अमर होने का वरदान मिल गया कि न घर के भीतर जिसकी मृत्यु हो पाए, न घर के बाहर, न आकाश में, न धरती पर, न नर से, न जानवर से। तो उसके भीतर बहुत अहंकार है। वहीं उसका जो पुत्र है प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, वो श्रद्धा का प्रतीक है। वो पिता के अहंकार के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ परमात्मा में मन को लगाए हुए है। तो वो क्या है? वो श्रद्धा है। पर वहीं उसकी बुआ होलिका, वो कुमति का प्रतीक है। कुमति यानी हमारी जो विवेक है, हमारी जो बुद्धि है, वो सुबुद्धि भी होती है, कुबुद्धि भी होती है। कुमति यानी बुद्धि जो गलत कार्य करे, तो वो कुमति है। और उसको वरदान रूप में प्राप्त है वो चादर जो उसको अग्नि से बचाती है। यह है छद्म ज्ञान की चादर, ऐसा ज्ञान जो होता नहीं है, बस हम मान लेते हैं कि वो ज्ञान है। तो ये कहानी का रेलेवेंस क्या है कि जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है, यानी कि कुमति जब श्रद्धा को लेकर के अग्नि में बैठती है, तो छद्म ज्ञान की चादर जल जाती है। तब कुमति भी दहन हो जाती है और तब क्या शेष रह जाता है? सिर्फ श्रद्धा शेष रह जाती है, यानी प्रहलाद शेष रह जाते हैं। और जब प्रहलाद शेष रह जाते हैं तो सिर्फ होलिका यानी कुमति का ही दहन नहीं होता है। जब श्रद्धा है तो फिर भगवान प्रत्यक्ष रूप से जागृत होते हैं और हमारे अहंकार का भी वध कर देते हैं, यानी हिरण्यकश्यप जो अहंकार रूप है उसका भी वध हो जाता है। तब फिर हमारे भीतर न अहंकार रहता है, न कुमति रहती है, न छद्म ज्ञान रहता है, सिर्फ श्रद्धा रह जाती है और आनंद रह जाता है। और यही है होली का त्योहार। होली का त्योहार अहंकार से मुक्त होने का त्योहार है, छद्म ज्ञान से मुक्त होने का त्योहार है। होली का त्योहार कुमति से मुक्त होने का त्योहार है। और इसीलिए होली के त्योहार में क्षमा का प्रावधान है। जिससे आपकी बहुत समय से बात ना हुई हो, जिसे आपने क्षमा न किया हो या उसने आपको क्षमा न किया हो, तो क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, ये दोनों होली के पर्व पर होता है। और इसीलिए कहा भी गया ना कि पुराने से पुरानी दुश्मनी भी होली में पूर्ण हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं इस वीडियो के, इस एपिसोड के दूसरे सेगमेंट पर, जिसमें ये जानेंगे कि होली के पीछे का विज्ञान क्या है। क्योंकि जब हम फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, इनसाइट टू इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो उसके वैज्ञानिक पहलू को देखे बिना तो बात नहीं समझ आएगी। तो होली का जो विज्ञान है वो बहुत सरल है। क्या विज्ञान है? सबसे पहली चीज, ये ऋतु परिवर्तन का समय। यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी जा रही है, गर्मी आने आरंभ हो गई है। जब वेदर चेंज होता है तो हमारे आसपास मैक्सिमम बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, रोग होते हैं। तो इसलिए क्या प्रावधान बनाया गया? घर घर में होली का दहन हो। क्योंकि एक समय था आप सब यज्ञ करते थे, अब तो करना छोड़ दिया। यज्ञ का क्या साइंटिफिक रेलेवेंस है वो हम पहले ही आपको एक एपिसोड में समझा चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो होली का दहन यानी घर घर में जब होली का दहन हो, यानी कुमति का तो दहन हो गया, अहंकार का तो दहन हो गया। ऐसा नहीं कि कोई महिला है जिसका दहन आपको करना है, कुमति अहंकार उसका दहन कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जब हम साथ में मिलकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वायुमंडल के जो कीटाणु हैं, जो रोग हैं, वो दूर होते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त सबको गले का इन्फेक्शन हो रहा है, पेट का इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन है, कंजेशन है, बुखार हो रहा है। इसलिए होली का प्रावधान है कि जब होली का दहन हो तो पर्यावरण से कीटाणुओं का नाश हो, वायु कीटाणुओं का नाश हो, हम रोग मुक्त हो और हम स्वस्थ रह पाए। ये तो है पहली चीज। दूसरी जो इसकी रेलेवेंस है रंगों की, हमने उसको गलत कर लिया। हमने क्या कर लिया? पता नहीं कौन कौन से केमिकल बेस्ड कलर्स लगाने लगे। पर क्या रंग लगाते हैं आप? हल्दी, हाँ, एंटी बैक्टीरियल।
मेहंदी, हल्दी एंटीबायोटिक, मेहंदी एंटीबैक्टीरियल, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, गेरू हो गया, टेसू के रंग, टेसू के फूलों का जो रंग है वो हो गया। ये हम एक दूसरे को लगाने का प्रावधान था ताकि हम बैक्टीरिया से दूर रहें, इन्फेक्शन से दूर रहें। ये एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल दोनों रूप में काम करें, तो इन रंगों का प्रयोग हमको करना चाहिए। ये है होली का आध्यात्मिक अर्थ और साथ में ही साइंटिफिक अर्थ। लेकिन हमने कुछ गलतियां कर दी। हमने सोचा होली का अर्थ तो अपने आप को टॉक्सिफाई करने का पर्व है। होली का पर्व क्या है कि हम जो है मदिरा का पान करें, हम जुआ खेलें, हम गंदे भद्दे रंग एक दूसरे को लगाएं, हम दूसरों को छूने का एक ऑप्शन ढूंढ लें वहाँ पर। ये सब करके हम त्योहारों के वैल्यूज़ को, त्योहारों के रेलेवेंस को ख़त्म कर देते हैं। तो केमिकल बेस्ड कलर्स से होली मत खेलिए। किन कलर्स से हमको होली खेलनी चाहिए? आप हल्दी से होली खेलिए, आप मेहंदी से होली खेलिए, आप गेरू से होली खेलिए, आप टेसू के फूलों से होली खेलिए, आप पुष्पों से होली खेलिए। होली के त्योहार की रेलेवेंस को ख़त्म ना होने दें और क्षमा का दान ज़रूर करें और क्षमा मांग भी लें। वो सबसे बलशाली होता है जिसमें क्षमा मांगने की हिम्मत होती है, और उससे भी बलशाली वो होता है जिसमें क्षमा कर देने की हिम्मत होती है। जब आप भारत योग की क्लासेस से जुड़ते हैं तो हम क्षमा का संकल्प लेते हैं, क्षमा का व्रत लेते हैं। तो होली पर आप सब क्षमा का व्रत लीजिए। आज के एपिसोड को यहीं पूर्ण करते हैं। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल, और हमारे सभी वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए भारत योगा यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई जिज्ञासा है, आप जरूर हमें भेजिए। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जिज्ञासा है आप भेजिए, आहार से, योग से जुड़ी जिज्ञासा आप हमें भेजिए। आने वाले एपिसोड्स में हम निश्चित रूप से उसका समाधान लेकर आएंगे। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।